नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ अलग अलग तरह की कहानियों को लेकर। अलग अलग विचारधारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये विचारधारा इसलिए पेश कर रहा हूँ अलग अलग, ताकि आप सुनिए और समझिए कि हमारा ये संसार अजीब तरह का है। इसकी कहानियाँ अजीब तरह की लगती हैं। एक गांव था, गांव क्या, एक राज्य था। उसमें 2 कुएं थे। एक कुआं था जो गांव के लोगों के लिए था, जिसमें सब लोग पानी पीते थे, पानी निकालते थे, घर में यूज़ करते थे। और दूसरा कुआं एक राजा के महल के अंदर था, जिसको केवल मंत्री लोग और राजा के परिवार के लोग इस्तेमाल करते थे। इस तरह से जीवन चल रहा था। सब लोग खुश थे अपने अपने कुएं में पानी पीकर। एक बार क्या हुआ कि गांव के जो कुआं था उसमें एक दुष्ट ने कुछ अजीब तरह का चीज मिला दिया और वो कुआं का पानी विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया। अब जो भी लोग पीते थे उस पानी को, वो पागल हो जाते थे। एक आदमी ने पिया, उसने महसूस किया वो पागल की तरह हरकत कर रहा है। दूसरे ने पिया, वो भी उसी तरह का हो गया। बारी बारी से लोग आते गए, पीते गए और सब के सब पागल होते गए। और धीरे धीरे करके पूरे गांव ने उस पानी को चख लिया और पूरे गांव के लोग पागल की तरह व्यवहार करने लगे। फिर राजा के मंत्रियों में से कुछ लोग आए। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी पानी को चखा और वो भी उसी तरह के हो गए। अब ये बात राजा तक पहुंची कि राजा, गांव के लोग पागल हो रहे हैं उस कुएं का पानी पीकर, तो ऐसा क्या किया जाए। तो राजा ने कहा नहीं, उनका इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन गांव के लोगों में एक दूसरी तरह की चर्चा हो गई कि हम सब तो एक जैसे हैं, नॉर्मल हैं, मगर हमारा राजा जो है वो पागल हो गया है। अब ये अजीब तकरीर थी, अजीब तरह की बात थी, अजीब लॉजिक था। अब लोगों ने आपस में बात करके बोला कि नहीं, राजा ही पागल हो गया है, क्योंकि हम सब तो एक जैसे हैं। तो अब लोगों ने आपस में तय किया कि ये पागल राजा अगर हम लोग के राज्य पे राज करेगा तो ये तो बहुत नुकसान का हो जाएगा मामला। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं और राजा को मार देते हैं, गद्दी से उतार देंगे और उसको और उसके परिवार के लोगों को मार देंगे। ये बात राजा के कानों में उनके एक मंत्री ने पहुंचाया और राजा घबरा गया कि अब इसका क्या उपाय होगा। मंत्री ने कहा, हुजूर, आज रात में वो लोग सब राज महल पे अटैक करेंगे और आपको और आपके परिवार को मार देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप चलें गांव में, रात में जब अंधेरा हो जाए, और चलकर आप भी उस पानी को पी लीजिए। राजा ने कहा, अरे तुम जानते हो उस पानी को पीकर लोग पागल हो रहे हैं, मैं क्यों पीऊँगा। तो उसने कहा, हुजूर, सब लोग यही कह रहे हैं कि वही सही है और आप और हम ही गलत हैं, हम ही और आप पागल हैं और गांव के लोग ही, शहर के लोग ही सही हैं। इसलिए अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो परेशानी हो जाएगी। राजा ने कहा, फिर उपाय क्या है। बोला, कोई उपाय नहीं है, हमको आपको चल के आपके परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ उस पानी को आज ग्रहण करना पड़ेगा। रात हुई, शाम के बाद रात हुई, सब लोग राजा के साथ गए और जाकर उस पानी को पी लिया। पानी पीने के बाद जो असर सब में हुआ वही राजा में भी हुआ। वो भी पागल की तरह हरकतें करने लगा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबके सब पागल की तरह हरकत करने लगे। जो मंत्री राजा को लेकर आया था वो भी पागल की तरह हरकत करने लगा। गांव के लोग आए और उन्होंने देखा कि राजा एकदम एक हम ही लोग की तरह हरकत कर रहा है। सब लोग खुश होकर डांस करने लगे कि राजा नॉर्मल हो गया। अब वो हम लोगों का राजा हम लोग की तरह हो गया, मतलब वो नॉर्मल हो गया। और लोगों ने फिर तय किया कि यही तो हम चाहते थे कि हमारा राजा हमारी तरह हो, और आज तो राजा हमारी तरह हो गया। आप देख रहे हैं ये जो बात होती है ना, मेजॉरिटी, ज़्यादा लोग किस तरफ हैं, कम लोग किस तरफ हैं, जो हम अनुपात में जनसंख्या से तय करते हैं चीज़ों को। आप इस कहानी को सोच के देखिएगा। आपको संग करना पड़ता है जब क्राउड हो जाता है एक तरफ, उसको बोलते हैं क्राउड मैडनेस। उस क्राउड मैडनेस में
कोई आदमी सही बोलने की कोशिश करेगा और अपवाद कहलाएगा तो उसके ऊपर उसकी जान पे खतरा हो जाएगा। और यही होता है अमूमन, जहाँ भी क्राउड के हाथ में मैनेजमेंट चला जाता है तो क्राउड इसी तरह का व्यवहार करता है। अगर समझ में आए मेरा इशारा तो समझिएगा कि आपको कैसे रहना है। जहाँ तक संभव हो केयरफुल रहिए, समझदार रहिए और बिना वजह हर बात में अपना ओपिनियन पब्लिक में देना बंद कर दीजिए। कुछ चीज़ों को अपने तक रखिए, लिमिटेड रखिए। इशारा यही है। समय के साथ पहले अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए और समाज कहाँ जा रहा है इस पे देखिए, दुख कीजिए, अफसोस कीजिए, पर ज़्यादा पार्टिसिपेट मत कीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ नंबर्स की बात होती है वहाँ बड़ी परेशानी हो सकती है। नमस्कार। इशारा अगर समझ गए तो ठीक है, वरना आपका चॉइस। धन्यवाद आपका।